इस बीच जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला सरकार की धड़कनें बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। वहां का सियासी मौसम कुछ ऐसा है कि इन सवालों की वर्षा हो रही है। हालांकि वैसे भी अभी वहां पर थोड़ी बहुत गर्मी तो है ही, लेकिन सियासी गर्मी काफी है। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को कोई खतरा है? सवाल नंबर 1। आखिर 3 जून को सभी विधायकों की बैठक क्यों बुलाई गई है? सवाल नंबर 2। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बिखरने के कगार पर है? सवाल नंबर 3। दरअसल सरकार के भविष्य को लेकर जो सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहा है, उनकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान से हुई थी। बकरीद से ठीक पहले एक सरकारी कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने बादल फटने का जिक्र किया था। सुनने में यह बात मौसम से जुड़ी लगती है, लेकिन सियासत में कई बार मौसम की भाषा भी सत्ता के हालात बयां कर देती है। क्या बादल फटने वाला बयान आने वाले राजनीतिक संकट की चेतावनी देने के लिए था, या फिर अपनी ही पार्टी और सहयोगियों को सख्त संदेश देने की कोशिश थी? किसी ने एक अलग अंदाज में, मुझे याद है, उन्होंने शायद मीडिया के जरिए कहा था कि वो क्लाउड बर्स्ट की तरह फटने वाले थे। यकीन माने आज मैं भी क्लाउड बर्स्ट की तरह फटना चाहता हूं, लेकिन आदत से मजबूर हूं। मैं सरकारी फंक्शनों में सियासत नहीं करता। उमर अब्दुल्ला के बादल की तरह फटने वाले बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में यह अनुमान लगाया जाने लगा कि कहीं उमर इस्तीफा तो नहीं दे देंगे। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि नौकरशाही उनकी सुन नहीं रही है, विधायकों की शिकायतों पर भी अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे वो लोगों का काम नहीं करवा पा रहे हैं और इसी वजह से नाराजगी बढ़ रही है। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को पार्टी के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें निर्दलीय सदस्यों को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कल होने वाली इस बैठक के बहाने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदर खाने चल रही नाराजगी का आरोप लगाया। साथ ही नाराजगी का कनेक्शन 3 जून की मीटिंग से जोड़ दिया गया। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का दावा है कि उमर अब्दुल्ला द्वारा कल बुलाई गई बैठक केवल एक फ्लो टेस्ट है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को खुद भी भरोसा नहीं था कि उनके साथ कौन कौन से विधायक हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी ठीक है। कई विधायक पार्टी से तंग आ चुके हैं। हालांकि कई विधायक पार्टी से तंग आ चुके हैं। हालांकि खुद उमर अब्दुल्ला ने इन अटकलों को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि विधायकों के साथ बुलाई गई बैठक के बारे में सबसे कम जानकारी रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। एक बात याद रखें, जो जानते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो विपक्ष में बैठते नहीं, वो बैठते हैं। बीजेपी जो कहती है, खासकर मैं ही कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट चुकी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इनके एमएलएज, इनके ओहदेदार को पकड़ो तो वो तो बिल्कुल इतने एनॉयड हैं अपनी सरकार से, अपने चीफ मिनिस्टर से। मैं तो कहता हूं कि वो अंतिम सांसों पे है, ये आईसीयू में है। लेकिन जहां तक कल की मीटिंग की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं, वो एक फ्लोर टेस्ट है। उमर अब्दुल्ला साहब हर महीने फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं, अपने एमएलएज को गिन रहे हैं, वही हैं, अपने एलाइज को गिन रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट साथियों को गिन रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग का कोई मकसद नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुना होगा, तो वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे एलओपी साहब देख रहे हैं। मुझे लगता है उनको अब जो असम से आए हैं, इसीलिए असम में बड़े आराम से बैठे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो उनको अब उस सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आनी चाहिए। और हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है, और 5 साल तक इस हुकूमत को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। एक तरफ से पार्टी के नायब सदर जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बता दिया कि ईद के बाद कुछ क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, धमाका होने वाला है। और दूसरी तरफ से उनके जो बड़ी करीबी हैं पार्टी के, और एक पार्टी जो उनके बहुत ही करीब है, पस पर्दा वो तो दोनों एक ही हैं, यानी बीजेपी के वो एलओपी साहब, उन्होंने भी बता दिया कि नई नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है। कई विपक्षी पार्टियां और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लग रहा है कि यहां पर सब ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज्यादा 42 विधायक हैं, और गठबंधन के तहत उसे कांग्रेस के 6 विधायकों का भी समर्थन है।